गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर कैपिटल रिडक्शन और आप बोल सकते हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ RKP लिमिटेड 31 मार्च 15। यहाँ देखिए शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेफिसिट है, लॉन्ग टर्म लोन में अनसिक्योर्ड लोन है, आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है और ट्रेड पेएबल 48। दिस इज द टोटल। एसेट्स का पोजीशन फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। नीचे थोड़ा सा नोट्स टू अकाउंट दिया है, उसको देखते हैं। शेयर कैपिटल ऑथराइज दिया है, अपने यूज का नहीं है। शेयर कैपिटल ऑथराइज का कुछ नहीं करते हैं, अपने सब्सक्राइब देखते हैं। इशूड एंड सब्सक्राइब में देखिए 2000 प्रेफरेंस शेयर है, 2 लाख रुपया। 40,000 इक्विटी शेयर 10 है, 7.5 कॉल्ड अप एंड पेड अप, पार्टली पेड शेयर है 3 लाख। शेयर कैपिटल हो गया 5 लाख। टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, और इनटेंजिबल में आपका गुडविल है। तो ये हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के साथ नोट्स टू अकाउंट। ओके, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन वहीं से हम लोग को जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। जो पार्टली पेड शेयर था उसको कॉल्ड अप करना है। द अनकॉल्ड कैपिटल ऑन इक्विटी शेयर टू बी कॉल्ड अप इन फुल, तब वो 10 रुपया बन जाएगा। अब फिर उसको रिड्यूस करके 5 कर देना है। तो पहले 2 रुपया 50 पैसा फाइनल कॉल ड्यू करके रिसीव कर लेंगे, शेयर 10 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको रिड्यूस करके 5 रुपया का बना देंगे। ओके, प्रीफरेंस डिविडेंड जो था वो 2 साल से नहीं दिए थे। प्रीफरेंस शेयर होल्डर गिव अप देयर राइट ऑफ एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीफरेंस डिविडेंड एरियर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होता है। लास्ट 2 ईयर से एरियर था। प्रीफरेंस शेयर होल्डर लोग वेव ऑफ कर दिया, रेमिशन हो गया, माफ कर दिया। नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ओके, यहां पे देखिए वो लोग 12 इक्विटी शेयर लेगा। एक इक्विटी शेयर का 5 रुपये दाम है, तो इसका मतलब वो लोग को 60 रुपया का इक्विटी शेयर देंगे है ईच फुल्ली पेड शेयर के बदले में। तो 100 रुपया के अगेंस्ट में उनको 60 रुपया देना है। ऑटोमेटिक कैपिटल रिडक्शन में 40 रुपया आ जाएगा। ठीक है, प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर दे देंगे। ये एक अनप्रोवाइडेड लायबिलिटी है, मतलब कंटिजेंट लायबिलिटी है। उसको 9,000 इमीडिएटली पैसा देना है। ये हमारे लिए लॉस हो गया। कंटिजेंट लायबिलिटी का पेमेंट हमारे लिए लॉस होता है। बिल्डिंग का दाम 220 हो गया। बिल्डिंग आपको 160 है। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया। बिल्डिंग का अगर वैल्यू बढ़ गया तो हमको बिल्डिंग 160 से 220 यहाँ थोड़ा प्रॉफिट होगा। अच्छा, गुडविल राइट ऑफ तो लास्ट में कर ही देंगे। ये एडजस्टमेंट देखिए, क्रेडिटर लोग 25% रेमिशन करेगा, माफ कर देगा इन द लायबिलिटी। क्रेडिटर आपका है कितना, अगर वो देखना है तो पहले बैलेंस शीट में चलिए। दिखा, क्रेडिटर 48 है। ये अपना 25% माफ करने को तैयार है। क्रेडिटर 25%, 48 का 25%, 48 है। इसका वो 25% 12,000 माफ करेगा। इसके बाद बच जाएगा 36,000। इस 36 को नेट बोलते हैं। यहाँ देखिए, क्रेडिटर 25% रेमिशन करेगा। कंडीशन है 25% पेमेंट करना है। किसका? नेट। ये होता है ग्रॉस। रेमिशन करने के बाद जो आया नेट, तो 25% इसका पेमेंट करना है। तो
तो इसका 25% हो गया 9,000। तो 12,000 क्रेडिटर माफ करेगा, 9,000 पेमेंट दे देंगे। ओके, और जो बच जाएगा 1 साल के अंदर दे देंगे। लास्ट है, देखिए इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर कर दिया बैंक इन फुल सेटलमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट। बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करता है। आप पहले बैलेंस शीट को देखो। बैंक ओवरड्राफ्ट 16,800 है, इन्वेस्टमेंट 24 है। तो 16,800 के अगेंस्ट में बैंक हमारा इन्वेस्टमेंट ले लिया। इसका मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रिड्यूस कर गया, ये लॉस हो गया। 24 से 16,800 दैट इज 7,200 का लॉस होगा। ये हो गया आपको पूरा ट्रांजैक्शन। बनाना है जर्नल एंट्री बैलेंस शीट। ठीक है, आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ओके, उसके बाद देखिएगा आपको एक एक हिंदी समझ में आने लगेगा। ओके, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, जर्नल करेंगे आरकेपी के बुक्स में। सबसे पहले वो 40,000 शेयर जो था, आप देख लो फिर से, 40,000 शेयर जो था उसका फाइनल कॉल 2 रुपया 50 पैसा ड्यू था। यहाँ देखिए उसको मांगना है और फिर 10 का शेयर को 5 में कन्वर्ट कर देना। 3 एंट्री लग जाएगा। चलिए सबसे पहले पार्टली शेयर को फुल्ली पेड अप करते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर का 2 रुपया 50 पैसा करते हैं। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ₹2.50 पर शेयर। ये आपका 1 लाख रुपया हो जाएगा। फिर 1 लाख रुपया रिसीव भी कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख रुपया। इससे अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, तो जो हमारा शेयर 40,000 शेयर जो 7.5 रुपया पेड था, फाइनल कॉल ड्यू करके रिसीव किए तो वो 10 रुपया पेड हो गया, दैट इज फुल्ली पेड हो गया। अब क्वेश्चन बोलता है कि उसको रिड्यूस करके 5 रुपया में कन्वर्ट कर दो। तो 10 का शेयर को 5 कर दो, माने हाफ कर दो, दैट इज कैपिटल रिडक्शन वाला केस आ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 40,000 शेयर 10 रुपया ला तो 4 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको 5 में बदल देना है, दैट इज हाफ, 2 लाख। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, हाफ हो जाएगा आपका 2 लाख। बीइंग रिडक्शन ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid up into 40,000 equity share of ₹5 each fully paid up as per reconstruction स्कीम। जो हमारा 10 रुपया वाला शेयर था 40,000, दैट इज 4 लाख।
उसको कन्वर्ट करके 5 रुपये वाला शेयर कर दिए हाफ, 2 लाख, और 2 लाख रुपया कैपिटल रिडक्शन में ले लिए। ओके, यहाँ से अब हम लोग का रोमन 1 कंप्लीट हुआ। एरियर डिविडेंड कैंसिल हो जाएगा, उसको लास्ट में नोट लिख देंगे। यहाँ 12 इक्विटी शेयर देना है 5 रुपये वाला, 60 रुपया देना है ईच प्रीफरेंस शेयर के बदले में। तो यहाँ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख था, 2000 था, तो इसको 60 देंगे, 1 20 देंगे, बाद बाकी कैपिटल डिडक्शन। ठीक है, प्रीफरेंस का एंट्री करते हैं 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 1,20,000 होगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नरेशन से अमाउंट समझ में आ जाएगा। एक प्रीफरेंस शेयर के अगेंस्ट में 12 इक्विटी शेयर लिए हैं, बीइंग कन्वर्सन ऑफ 2000 9% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each fully paid up into 24,000 हो जाएगा। एक को 12 दिए तो 2000 को 24,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 each fully paid up as per reconstruction स्कीम। ठीक है, तो हम लोग एक शेयर के अगेंस्ट में 12 शेयर दिए थे, तो आप बोल सकते हो 2000 के अगेंस्ट में 24,000 देंगे, और एक शेयर का वैल्यू 5 रुपया है, तो 1,20,000 होगा। अच्छा, प्रीफरेंस डिविडेंड कैंसिल हुआ है, ठीक है, उसका यहीं पे तो लिखते हैं नोट फॉर कैंसिलेशन ऑफ एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड नो एंट्री is required because it is a contingent liability। यहीं पे नोट लिख दिए कि फॉर कैंसिलेशन ऑफ एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड नो एंट्री रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। अच्छा, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हम लोग 1-2 तक पहुंचे हैं और अभी हम लोग को आगे बढ़ना है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या एंट्री होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर में देखिए लिखा है अनप्रोवाइडेड लायबिलिटी। अनप्रोवाइडेड लायबिलिटी मीन्स कंटिंजेंट लायबिलिटी, उसको 9,000 पेमेंट करना है। और नंबर 4 देखिए बिल्डिंग का दाम 220 हो गया, यहाँ देखिए 160 है, 220 हो गया, इसका मतलब 60,000 इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट दे रहे हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट देना हम लोग के लिए लॉस है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है उसका 9,000, being unprovided liability paid off। एक ऐसा लायबिलिटी का पेमेंट दिए जो रिकॉर्डेड नहीं था, दैट इज अनप्रोवाइडेड या अनरिकॉर्डेड। लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ा था, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 60,000 इंक्रीज हुआ था टू
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड। तो हम लोग दो एंट्री कर दिए। नंबर 1 एक अनप्रोवाइडेड लायबिलिटी का पेमेंट कर दिए, और नंबर 2 हम लोग बिल्डिंग का दाम इंक्रीज करा दिए। ठीक है, तो एंट्री हो गया। पहले अनप्रोवाइडेड लायबिलिटी का पेमेंट किए, बिल्डिंग का दाम इंक्रीज करा दिए। तो ऐसे करके हम लोग सीरियल नंबर 4 तक पहुंच गए। सीरियल नंबर 5, क्रेडिटर 25% रेमिशन देगा। क्रेडिटर आपका 48,000 है, 25% 12,000 कम कर देंगे। 12 कम करने के बाद नेट बचेगा 36, उसका 36 का 25% 9,000 पेमेंट हो जाएगा। तो 12 और 9 21। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 21,000 टू कैपिटल रिडक्शन। टू कैपिटल रिडक्शन 12,000। अब पेमेंट देना है टू बैंक अकाउंट 9,000। 48 का क्रेडिटर था, 48 का क्रेडिटर का 25% रिडक्शन हुआ, और नेट जो आपका बच गया उसका आपका 25% दैट इज 9,000 का पेमेंट हो गया। बीइंग क्रेडिटर पेड एंड ट्रांसफर्ड। क्रेडिटर को थोड़ा सा पेमेंट किए और थोड़ा सा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करा दिए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ देखिए आप बैंक ओवरड्राफ्ट इन्वेस्टमेंट ले लिया। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 24 है, बैंक ओवरड्राफ्ट ओनली 16,800 है। इसका मतलब यहाँ हम लोग को लॉस होगा 7,200 का। तो उसके लिए एंट्री बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 16,800 टू इन्वेस्टमेंट 24,000। यहाँ आपका 7,200 आएगा, इसको बोलेंगे कैपिटल रिडक्शन। बीइंग investment taken over and balance transferred। तो हमारा बैंक ओडी वाला लोग इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको 16,800 था, जबकि इन्वेस्टमेंट 24 का था, तो यहाँ 7,200 का लॉस हो गया। अब हम लोग कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस है उसको यूज करेंगे। आप यहाँ देखो, इक्विटी शेयर में कैपिटल रिडक्शन 2 लाख था, प्रीफरेंस शेयर में 80, 280, यहाँ आपका 9 चला गया, तो 280 से 9 गया 271। यहाँ देखिए 60,000 आया, 331, यहाँ देखिए 12 आया, 343, 7,200 चला गया, 335,800। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 335,800। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। इक्विटी शेयर में 2 लाख आया, प्रीफरेंस में 80, 280, यहाँ 60 आया,
340, यहाँ 12 आया, 352 9 गया, 343 7 200 गया, 335 800। इसके बाद हमारा काम है पीएल गुडविल ये सब राइट ऑफ करना। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है 142 800। यहाँ देखिए इंटेंजिबल में गुडविल है 20,000। तो 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 142 800 टू गुडविल आपका 20,000। बस, और कुछ तो लॉस है नहीं, कोई प्रिलिमिनरी वगैरह है नहीं, एसेट्स भी कोई ओवर वैल्यूड नहीं बोला है। तो बाद बाकी टू कैपिटल रिजर्व बैलेंस कर देंगे। $1,73,000। ये आपका 162 800 हो गया, 800 800 गया, 38 और 35 73 173,000। नरेशन बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। यहाँ सारा बैलेंस ट्रांसफर कर दिए, तो ये हो गया आपको जर्नल एंट्री। ठीक है, आप एक बार शुरू से जर्नल एंट्री देख लो। सबसे पहले इक्विटी शेयर पार्टली पेड था, फाइनल कॉल ड्यू करके रिसीव कर लिए, फुल्ली पेड हो गया। 10 रुपये वाला शेयर को 5 रुपये में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ आधा 2 लाख रुपया कैपिटल रिडक्शन आया। प्रीफरेंस शेयर एक को हम लोग 12 इक्विटी शेयर दिए 5 रुपये वाला, तो 100 को 60 रुपये दिए, 40 रुपया कैपिटल रिडक्शन। प्रीफरेंस डिविडेंड कैंसिल हो गया, कंटिजेंट लायबिलिटी कैंसिल, नो एंट्री रिक्वायर्ड। कंटिजेंट लायबिलिटी था एक अनप्रोवाइडेड लायबिलिटी, 9,000 पेमेंट कर दिए। बिल्डिंग का दाम 60,000 इंक्रीज हुआ था। 12,000 क्रेडिटर रेमिशन हुआ, 9,000 का पेमेंट हुआ। बैंक ओडी वाला इन्वेस्टमेंट ले गया, वहाँ हमको 7,200 का लॉस हुआ। कैपिटल रिडक्शन जो फाइनल आया, पीएल गुडविल राइट ऑफ किए, जो बच गया कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें ए शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। अगर आप शेयर कैपिटल का सोचो तो इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 2 लाख हो गया, 2 लाख शेयर कैपिटल। प्रीफरेंस को 1,20,000 का इक्विटी दे दिए, दैट इज 3,20,000। 320 रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व लास्ट में आया था 1,73,000। ओके, तो हम लोग का शेयर कैपिटल 2 लाख इक्विटी और 1,20 प्रीफरेंस को इक्विटी दिए थे 3,20 और कैपिटल रिजर्व आया था। अच्छा, बी नंबर नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पहले से था 80,000, वो रहेगा, उसके लिए कोई एंट्री नहीं हुआ था। सी करेंट लायबिलिटीज में बैंक ओडी समाप्त हो गया, ट्रेड पेएबल रहेगा।
ट्रेड पेएबल से 21,000 माइनस हुआ है, 27,000 है। ठीक, ये हो गया बैलेंस शीट लायबिलिटी। अब आते हैं एसेट्स। ए नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, इसमें फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल। हम लोग का बिल्डिंग का दाम 60,000 इंक्रीज किया था, तो टेंजिबल एसेट पहले 280 था और 60 इंक्रीज कर गया तो 340। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर हो गया कंप्लीट। करेंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के नाम से कोई एंट्री नहीं किए थे, जो इन्वेंट्रीज था उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे। इन्वेंट्रीज आपका 54,000 था। ट्रेड रिसीवेबल के भी नाम से कोई एंट्री नहीं किए थे, जो ट्रेड रिसीवेबल था उसको एज इट इज लिख देंगे 118,000। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक आपका 6,000 था। फाइनल कॉल ड्यू करने से 1,00,000 रुपया मिला। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को 9,000 दिया। 1,00,000 रुपया फाइनल कॉल से मिला, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को 9,000 दिए, क्रेडिटर को 9,000 दिया। 88 टोटल 6 लाख हो रहा है। एसेट्स तो 6 लाख हो गया। लायबिलिटी देखते हैं। यस, ये भी 6 लाख हो गया। टोटल अगर मैच कर जाए तो आप समझो बैलेंस शीट सही बना है। ठीक है, तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन धीरे धीरे मेरे साथ सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।